क्या आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से एक हैं जिन्हें लगता है कि अकाउंटिंग में अगर आपको एक बड़ा करियर बनाना है ना तो उसके लिए डीयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी या हिंदू कॉलेज जैसे कॉलेजेस की डिग्री होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपके मन में भी ये डर रहता है कि आप टीयर 2 या टीयर 3 शहर मतलब छोटी सिटी से अगर कॉलेज से डिग्री ली है तो आपको कभी एक अच्छी जॉब मिलेगी नहीं। अगर हाँ, तो आज मैं ना ये सबसे बड़ा जो आपका मिथ है, ये जो भ्रम है आपको, इसको तोड़ने वाला हूँ। और सच में आपको कहूँ ना कि आज के ज़माने में आपकी कॉलेज डिग्री उतनी मैटर ही नहीं करती है, जितनी आज से 10 साल पहले किया करता थी। हेलो डियर, आई एम सी पीयूष गुप्ता फ्रॉम स्मार्शियस और यहाँ हम जूनियर नहीं, रिच टैक्स अकाउंटेंट बनाते हैं। मैं अपने करियर में लाखों स्टूडेंट से मिला हूँ, कुछ डीयू के टॉप कॉलेजेस से और कुछ ऐसे कॉलेज से भी थे जिनका शायद किसी ने नाम सुना ही ना हो। और मैं इतने सालों के अपने एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक चीज बहुत करीब से देखी है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस का आपकी कॉलेज डिग्री से कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। तो फिर आज बड़ी बड़ी कंपनीज एक कैंडिडेट में असल में ढूंढ क्या रही है? आज ना मैं आपको यही सच्चाई बताने वाला हूँ और अगले 3 स्टेप्स प्लान दूंगा जिससे आप किसी भी डीयू ग्रेजुएट को बहुत अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हो। सबसे पहले एक मिथ को जिसके बारे में बात करनी है वो ये है कि एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए एक टॉप कॉलेज का टैग होना जरूरी है। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी है कि एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए प्रैक्टिकल इन डिमांड स्किल का होना जरूरी है। आप खुद सोचिए, एक कंपनी किसी पर्सन को क्यों हायर करती है? क्यों करती है? इसलिए कि कंपनी को उस पर्सन की डिग्री बहुत अच्छी लगी है, या इसलिए कि कंपनी को लगता है कि ये पर्सन वो सारा काम कर सकता है जिसकी कंपनी को जरूरत है? ऑब्वियसली सेकंड रीजन ना। अगर आपके पास डिग्री 10 है बट कंपनी का वर्क आप कर नहीं पा रहे हो तो कंपनी को क्या आपकी उससे कोई फायदा है? नहीं। तो कंपनी के लिए आप किसी भी बेनिफिट के लिए नहीं हो। और दूसरा सबसे बड़ा पिलर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका पोर्टफोलियो। डीयू में एक स्टूडेंट के पास दिखाने के लिए अपनी डिग्री है, वो इसके लिए स्पेशलिटी है, लेकिन आपके पास दिखाने के लिए ना आपका काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्शनल नकली ऐसी कंपनी का डेटा लेकर उसकी पूरी बैलेंस शीट फाइनलाइज करो, ठीक है। एक केस स्टडी बनाए जिसमें आप अपनी कंपनी की ना मतलब जो कंपनी है उसकी टैक्स प्लानिंग कैसे करी है आपने, एक्सेल से उसका एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट का डैशबोर्ड बना दो। अब इन सभी जो प्रोजेक्ट्स को आपने किया ना ये अपने पोर्टफोलियो में लिख लो। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अपनी डिग्री के साथ साथ ना ये पोर्टफोलियो दिखाते हैं। तो आप ये साबित कर देते हैं कि आप बाकी सबसे डिफरेंट है। आप वो जानते हो जो शायद बाकी किसी को भी नहीं आता, और ये आपको 100 लोगों से अलग खड़ा कर देता है। तो प्रोजेक्ट बनाना आपके लिए इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पिलर है सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करना। आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप उन्हें सही लोगों तक नहीं पहुंचा सकते ना तो सब बेकार है। आपको करना क्या है कि आपको लिंक्डइन पर अपने फील्ड के जो, जैसे कि अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से हो तो अकाउंटिंग फील्ड के प्रोफेशनल एचआर मैनेजर्स के साथ ना एक बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना है। जब आप किसी से कनेक्ट करें तो ये मत कहो कि मुझे एक जॉब चाहिए, बल्कि आपको क्या करना है कि अपने पोर्टफोलियो का ना जो अभी सेकंड स्टेप में आपने बनाया था उसका प्रोजेक्ट उन्हें शेयर करो, उनसे फीडबैक उसके बारे में मांगो। वो अपनी नॉलेज शेयर करके ना आप ऐसे क्या होगा, अपनी इमेज बना रहे हो, उन्हें क्या कहोगे बल्कि एक प्रोफेशनल इमेज बनेगी और उनको भी लगेगा कि हाँ इस पर्सन को एक्चुअल में कुछ नॉलेज है, उनको आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग में एक बेहतरीन करियर बनाने का ना रास्ता किसी एक कॉलेज से होकर नहीं गुजरता है। याद रखिए, आपकी कॉलेज डिग्री आपके स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन आपकी स्किल्स और आपका प्रूफ ऑफ वर्क वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन तैयार करेगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ सीखने को मिला है ना इस वीडियो से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इससे क्या होगा उनकी भी हेल्प मिलेगी। ठीक है। और हाँ, सीए पीयूष गुप्ता मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ना फ्री सेक्शन में बहुत सारा कंटेंट है, वो देखना। उससे आपको करियर में बहुत हेल्प मिलेगी, अर्निंग टिप्स वगैरह बहुत कुछ पता चलेगा कि कैसे बाकी स्टूडेंट 25 ईयर्स तक, वो 25 लाख रुपीज तक भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। रिमेंबर, आपको छोटा मोटा नहीं, एक अमीर टैक्स अकाउंटेंट बनना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।